दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ढह गया। बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की ये कोई करिश्मे से कम नहीं है और इस करिश्मे के नायक हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बीजेपी के दिल्ली में 27 साल के वनवास को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई है। इस बार बीजेपी ने हर मोर्चे पर आपके कोर वोटर्स में सेंध लगा दी है और ख़ुद को कट्टर, ईमानदार और स्वच्छ राजनीति का नुमाइंदा बताने वाली आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखने को मजबूर कर दिया। मोदी 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 भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 का एक संदेश, सेफ हो गया जनादेश। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। 27 साल का खत्म वनवास, दिल्ली को सिर्फ मोदी से आस। मोदी की पूरी प्रतिज्ञा, खत्म हुई विजय की प्रतीक्षा। बीजेपी की इस शानदार जीत के साथ 27 साल का वनवास खत्म हो गया। दिल्ली विजय निश्चित है। इसको सुनिश्चित अपनी चुनावी रैलियों में मोदी ने कैसे कर दिया, वो देखिए। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। मोदी का आत्मविश्वास और दिल्ली की जनता का विश्वास विजय की इन तस्वीरों में छिपा है। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। कभी अपनी साफ सुथरी छवि का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी को इस तरह शिकस्त झेलनी पड़ेगी, शायद ही केजरीवाल और दूसरे आम आदमी पार्टी नेताओं ने सोचा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे एक साधक की साधना है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा के जरिए दिल्ली को साधने के लिए दिन रात एक कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, दिल्ली की जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब हमें मौका चूकना नहीं है। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। और खुद को कट्टर, ईमानदार और स्वच्छ राजनीति का नुमाइंदा बताने वाली आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। इस बार बीजेपी की 71% स्ट्राइक के साथ 40 सीटें बढ़ी। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। बीजेपी ने पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट शेयर में 9% ज्यादा इजाफा किया। वहीं आम आदमी पार्टी को करीब 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। पीएम मोदी प्रचंड जीत के बाद जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कहा कि दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो गया। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है, जिनको
दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 4 चुनावी रैलियां की, जिनका 24 विधानसभा सीटों पर असर देखने को मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी ने जहां जहां रैलियां की, उनमें से 18 सीटों पर शानदार जीत मिली और मोदी का स्ट्राइक रेट 85% रहा। इसी तरह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 16 चुनावी रैलियां और रोड शोज किए, जिनका 15 विधानसभा सीटों पर असर देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि अमित शाह ने जहां जहां रैलियां की, उनमें से 13 सीटों पर शानदार जीत मिली। अमित शाह का स्ट्राइक रेट 80% रहा। विरोधियों को परास्त करके मोदी ने दिल्ली से बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिस शक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया, सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करके एक नया इतिहास बनाया। आज दिल्ली अगर उम्मीदों भरी नजरों से मोदी के चेहरे की तरफ देख रही है, तो उन उम्मीदों को हकीकत में बदलने का दम सिर्फ नरेंद्र मोदी में ही है। बीजेपी की जीत का यह संकेत भारतीय राजनीति में बदलाव का वो संकेत है जो ये बताता है कि मोदी के स्थापित विकास मॉडल ने सियासत का पूरा कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली चुनाव में न तो धार्मिक एजेंडे पर बात हुई और न ही दूसरी पंक्ति के नेताओं को बोलने का मौका मिला है। मोदी का विरासत मॉडल दिल्ली में प्रयोग सफल। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने साफ संदेश दिया है कि वो मौसम बदल चुका है। ये सिर्फ उत्थान और पतन के सियासी समर की कहानी नहीं है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता ने विकास के मॉडल को चुना है और आपदा के विश्वासघात से दूरी बनाकर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, जिसका विश्वास आज मोदी में है और मोदी अपनी गारंटी को पूरा करने का दम हम रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।